हेलो फ्रेंड, मैं अनीता। मैं आपको पहले पिछले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के फॉर्मूले बताया था। वो फार्मूला मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ और एक बार फिर से रिमेम्बर करवा दे रही हूँ। साइन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, इट मीन्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, कॉट थीटा हाइपोटेनस बाय एच जो रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कोसेंट रेशियो, दो रेशियो हैं टैन थीटा और कॉस थीटा। टैन थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच बाई बी बाई एच, जिसमें एच एच कैंसिल हो जाता है और वो हमें मिलता है पी बाई बी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है, पहले भी देखा हमने, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और उसका फॉर्मूला निकल के आता है बी बाई पी। ये दो कोसेंट रेशियो है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला हमने दिखा दिया। अब हम सीबीएसई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम 2016 का क्वेश्चंस लिए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 सेक थीटा माइनस 2 टैन थीटा प्लस 5 साइन थीटा बाई 20 कॉस थीटा माइनस 3 कॉसेक थीटा प्लस 9 कॉट थीटा। तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉसेक थीटा गिवन है 5/3। अब हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा है जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बना लिए, जैसे हम लोग डिनोट कर दिए ए बी सी, ये थीटा, ठीक है। बी पे हम लोग एंगल पे 90 डिग्री लिए हैं। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ट्राइंगल में डिनोट कर देते हैं, और बेस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हुआ, ए बी बाई ए सी, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इस ट्राइंगल में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 4 सेक थीटा माइनस 2 टैन थीटा प्लस 5 साइन थीटा बाई 20 कॉस थीटा माइनस 3 कॉसेक थीटा प्लस 9 कॉट थीटा, इसमें हमारा लगभग सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूला दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो अब हमको अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू 3k एंड ए सी इक्वल टू 5k। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये होता है हमारा। अब अगेन अब ए बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3k स्क्वायर, बी सी हमें निकालना है क्योंकि ये बेस है, और ए सी स्क्वायर है जो 5k स्क्वायर है। तो बी सी स्क्वायर 5k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर हमारा है, तो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारा 16k स्क्वायर। बी सी अंडर रूट स्क्वायर उधर चला गया, हमारा क्या गया 4k, हमारा बेस निकल गया। अब हमें क्या करना होगा, सारे जो रेशियो हैं सब एक जगह हम लिख लेंगे ताकि फिर से उसमें पुट करने में हमें आसानी हो, और सारे को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा हमें दिया हुआ है 3/5, जो हमने कॉसेक थीटा से निकाला था। कॉसेक थीटा कितना था, 5/3 गिवन था ये हमारा।
और इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा हमने निकाल लिया। कॉस थीटा कितना होगा, ये होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा निकला है 4k, हाइपोटेनस है 5k, तो हमारा निकल के आया ये 4/5। तो सेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाना चाहिए 5/4। टैन थीटा हमारा होता है, क्या हो जाएगा टैन थीटा होगा P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। इट मीन्स हमारा जो परपेंडिकुलर था 3k, बेस हमारा 4k निकल के आया, k कैंसिल हो गया, तो हमारा जो वैल्यू आया 3/4। और कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है, तो 4/3। अब हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे, तो सेक थीटा का हमें जो वैल्यू मिला वो है 4 × 5/4 माइनस 2 × 3/4 प्लस 5 × साइन थीटा का वैल्यू क्या आया हमारा 3/5। नेक्स्ट है 20 × कॉस थीटा है हमारा 4/5 माइनस 3 × कॉसिक थीटा है 5/3 एंड लास्ट वन 9 × कॉट थीटा 4/3। देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। 4 कैंसिल, 2 जब 4, 5 कैंसिल, हमारे पास बच गया 5 - 3 + 3। ये हो जाएगा हमारा 16 - 5 + 12। हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है 8 - 3, टोटल हमें ये मिलेगा 5/12 और 28 - 5, जो भी ये वैल्यू आया इसे चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप सबका हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2016 का क्वेश्चन है, इससे पहले जो मैंने बताया था, और ये भी 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, गिवन क्या क्या है वो पहले हम लोग लिखेंगे। देखिए ट्राइंगल बनाने के लिए भी ये हमें इंडिकेट किए हैं। एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC इफ़ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड AC - AB गिवन है 1। तो हमको ट्राइंगल क्या बनाना है, ट्राइंगल मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या एंगल है 90 डिग्री, वो B पे आना चाहिए, और A थीटा लेना है, ये भी हमें बताया गया, cos A - sin A। इट मीन्स कि ये एंगल एंगल ये हमारा थीटा होना चाहिए, इसे हम निकालेंगे, जिसमें BC हम लोग को परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC - AB गिवन है इक्वल टू 1। सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस और ये लिखेंगे हम बेस। अब यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या क्या है। BC गिवन है इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC - AB है गिवन 1। निकालना क्या है, टू फाइंड cos A - sin A, ये हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन है AC - AB, AC - AB जो दिया हुआ है 1 दिया है, और BC हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और निकालना है हमें cos A - sin A। इट मीन्स हमें एक ही वैल्यू पता है, एक
हमें इंडिकेशन दिया है, इसके थ्रू हमें वैल्यू निकालना है। तो क्या करना होगा, तो हम यहाँ से मानते हैं लेट ए बी इक्वल टू एक्स, हम इसको x ले रहे हैं, बेस को हम x ले रहे हैं। ए बी को हम x मान रहे हैं। तो हमारे पास जो ये गिवन था ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 1, ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 1 पुट करेंगे वैल्यू, ये ए बी इक्वल टू, तो ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो ए सी का भी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 1 प्लस एक्स, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एच इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या थ्योरम होता है, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमारा ट्राइंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही लिया हमने। ए सी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और बी सी का गिवन है 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये तो सबको आता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। तो एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाता है निकल के वो ये है 2x 49 माइनस 1 x becomes 48 by 2, it means 24। अब देखेंगे हमारा x का वैल्यू ये निकला x इक्वल टू 24, यानी कि ये वैल्यू जो हमारा x हम लोग लेट माने थे, ए बी का वैल्यू आ गया। ए बी का जो हमारा वैल्यू था ट्राइंगल में जो ए बी का वैल्यू आया है वो निकल के आया है हमारा, देखिएगा क्या आया 24। अब हम निकालेंगे ए सी क्या था हमारा 1 प्लस एक्स, वो क्या निकल करके आएगा चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 24 इक्वल टू 25, जो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमें आसानी होगी 25। ठीक है, अब हमें देखिए हाइपोटेनस भी मिल गया, बेस भी मिल गया और परपेंडिकुलर हमें पता ही था। तो अब हमको क्या निकालना है, कॉस ए और साइन ए। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इसी का वैल्यू ही फाइंड करना है, कॉस ए माइनस साइन ए, ये हम लोग को फाइंड करना है इसका दोनों का वैल्यू। तो हम उससे पहले कॉस ए और साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे हम आसानी होगी। कॉस ए का क्या वैल्यू होता है बी बाई एच, और साइन ए का क्या होता है पी बाई एच। ट्राइंगल फॉर्म में लिखें, ट्राइंगल नेम के अनुसार से, तो बी सी बाई ए सी, और ये नहीं बी बाई एच यानी कि बी ए बाई ए सी, और ये होगा बी सी बाई ए सी। तो बी ए मेरा 7 है, नहीं बी ए मेरा निकाले थे हमने 24 बाई 25, और ये है मेरा 7 बाई 25। तो अभी हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, कॉस ए माइनस साइन ए का हमें वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए का कितना है 24 बाई 25 माइनस 7 बाई 25, तो मेरा निकल करके कितना आ रहा है इसका वैल्यू 17 बाई 25, ये हमारा आंसर हुआ। ये हमने आंसर निकाल दिया। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हमें वही सारी चीज़ें लगानी थी, बस एक वैल्यू दिया था और एक इंडिकेशन दिया था, उसे देख के हम डर जाते हैं। बट आगे बढ़े तो सेम फार्मूला यूज़ किया हमने, पाइथागोरस यूज़ किया, फिर कॉस ए कॉस साइन ए का फार्मूला यूज़ करके हमने वैल्यू निकाल लिया। तो
इस तरह से हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आपको सारे रेशियोज़ के फॉर्मूले याद हैं तो। अगर आपको कोई भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। ओके, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।